आइएगा सभी मिलकर के 3 बार लंबे ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत योग दर्शन का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय की श्रृंखला में आज हम कक्षा संख्या 56 को पढ़ेंगे, 56 को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। प्लेलिस्ट में हमने कॉलम बना दिया है योग दर्शन नाम का, वहां पर जाकर के आप क्लिक करके सभी कक्षाओं को क्रम से देख सकते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया था जिसमें हमें एक सिद्धि बताई गई थी कि जो योगी होता है वह अपनी मृत्यु का सटीक ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि मेरी मृत्यु कब होनी। ठीक है, मुख्य रूप से यह सिद्धि प्राप्त, उसके लिए सूत्र बताया था सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म तत्संयमात् अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वह। अब आज हमारा आगे की सिद्धि आ रही है कि, चलिएगा सूत्र लिखिएगा पहले। सूत्र संख्या है हमारी ये 23, तृतीय पाद की 23 संख्या। मैत्र्यादिषु बलानि। छोटा सा ही सूत्र है। आपको पीछे ध्यान होगा, हमने आपको एक प्रथम जो पाद था, क्या था, प्रथम पाद में आपको एक सूत्र पढ़ाया था। मैं अभी बताता हूं आपको। ये आया था 33 नंबर का सूत्र था प्रथम पाद का। ठीक है, सूत्र था मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनाता चित्त प्रसादनम। वहां पर यह बताया था कि चित्त की प्रसन्नता को जो साधक है वो अपने चित्त को कैसे प्रसन्न बना सकता है। तो उसके लिए ये कहा था मैत्री माने मैत्री का भाव करना लोगों से, और करुणा का भाव, और मुदित माने लोगों को देख करके प्रसन्न होना। तो वहां पर यह भी बताया था सुखी लोगों के साथ योगी जब मित्रता करता है तो उससे उसका चित्त प्रसन्न रहता है, और दुखी लोगों पर जब करुणा की भावना करता है तो योगी का चित्त प्रसन्न रहता है, माने प्रसन्नता को प्राप्त होता है। और जो अपुण्य लोग हैं, जो अपुण्यात्मा लोग हैं, यानी पुण्य, जो पुण्यवान लोग हैं, उन पर
उनको देख करके योगी प्रसन्न रहता है, मुदित होता है, तो भी उसका चित्त प्रसाद को प्राप्त होता है। और चौथा बताया था, जो अपुण्य आत्माएं हैं, जिसमें बहेलिया, शिकारी आदि बताए थे, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, उनको उपेक्षा करना, माने उनको अपने विचार से त्यागना, त्याग करके वो क्या करता है, उसका चित्त प्रसन्न रहता, ये बताया। उसी को यहां पर सूत्र को लक्षित किया गया है। क्या? मैत्र्यादिषु। मैत्र्यादिषु का अर्थ है यहां पर एक मैत्री, ठीक है, दूसरा है हमारा इसमें करुणा, और तीसरा है हमारा मुदिता। ये आगे उपेक्षा इसमें नहीं आएगा, वो अभी कारण बता देंगे। उपेक्षा नहीं आएगा इसमें। योगी मैत्री करना, करुणा का भाव रखना, करुणा का संस्कार उत्पन्न करता है और प्रसन्नता में मुदित मुदित होता है। इन तीन पर क्या है, योगी यदि संयम करता है, क्या संयम करता है, यदि मैत्री भाव पर, सुखी लोगों के साथ जो मैत्री करता है, उस मैत्री भाव पर जब वो अपना वो धारणा, ध्यान, समाधि का विषय बनाता है, तब उसके अंदर मैत्री बल प्राप्त होता है। बलानी माने मैत्री पर संयम करने से मैत्री बल प्राप्त होता है। वो मैत्री बल क्या है? अर्थात योगी के अंदर वो मैत्री की जो शक्ति है वो अधिक हो जाती है, अर्थात वो जिससे मित्रता करना चाहे उससे झट मित्रता कर लेता है। सामने वाला व्यक्ति जिससे वो मित्रता करना चाह रहा है, वो मना नहीं कर सकता। वो ऐसी शक्ति प्राप्त कर लेता है कि वो योगी जिसको चाहे उसको अपना मित्र बना सकता है, कोई मना नहीं करेगा। ऐसा कह सकते हैं कि जो योगी है वो इस धार्म, इस संयम से, मैत्री पर संयम करने से अपने अंदर मैत्री करने की कला को डेवलप कर लेता, उन्नत कर लेता है। तो ये मैत्री बल हो गया। इसी प्रकार से करुणा, दुखी लोगों पर करुणा का जो भाव होता है, क्या करना है, करुणा। जैसे हम किसी के प्रति करुणा का भाव दिखाते हैं, तो उसको करुणा का भाव क्या है, करुणा भाव, करुणा, दया। तो उस दया भाव पर जब योगी संयम करता है, तो उसके अंदर करुणा की शक्ति प्राप्त होती है अधिक। उससे क्या होता है, वो उस करुणा से जिस किसी भी व्यक्ति के ऊपर वो करुणा का भाव करता है, दया का भाव करता है, तो उस सामने वाले दुखी व्यक्ति के कष्ट निवारण हो जाते हैं। ये यहां पर है वास्तव में। करुणा भाव पर संयम करने से उसे करुणा रूपी बल प्राप्त होता है। उस करुणा रूपी बल से वो व्यक्ति जिसका भी कष्ट दूर करना चाहे, कोई दुखी व्यक्ति है, उसका कष्ट वो योगी आराम से दूर कर देता है। ऐसे ही मुदित, अर्थात जो पुण्य आत्माएं, उनको देख करके जो प्रसन्न होता है, तो उस पर जब संयम करता है, उस भाव पर, तो उससे उसके अंदर ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है, वो बल प्राप्त हो जाता है
कि वो किसी को भी प्रसन्न करना चाहे तो वो प्रसन्न कर सकता है। जो अप्रसन्न व्यक्ति है उसको भी योगी अपनी उस शक्ति से, मुदित शक्ति से, मुदित बल से प्रसन्न कर देता है। आगे इसमें मैत्र्यादिषु में उपेक्षा नहीं लिया है। उपेक्षा इसलिए नहीं लिया है, हो सकता है आपको ये बात समझ में नहीं आए। उपेक्षा क्या है? त्याग का भाव है। क्या है? ये भाव नहीं है, त्यागना है। उपेक्षा का मतलब उसको न विचारना। भाई उपेक्षा मतलब किसी की हमें उपेक्षा करनी है तो इसका मतलब क्या? उसके विषय में सोचना ही नहीं है। भाई उपेक्षा का अर्थ हुआ कि जिसकी उपेक्षा करनी है उसका विषय मन में लाना ही नहीं है, यही उपेक्षा है। अब जब उपेक्षा का अर्थ यह हुआ कि जिसकी उपेक्षा करनी है उसके विषय को चित्त में लाना ही नहीं है, जब लाना ही नहीं है चित्त में तो फिर उस पर वो योगी संयम कैसे करेगा? संयम कर ही नहीं सकता। संयम तो जो चित्त में भाव होगा उस पर ही तो संयम होगा। तो जो उपेक्षा भाव है वो क्या है? अभाव है एक तरह से। तो अभाव पर संयम नहीं किया जा सकता है। इसलिए यहां पर मैत्र्यादिषु से जो उपेक्षा पर संयम नहीं कर सकता, क्योंकि उपेक्षा संयम का विषय बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए इन तीन मैत्र्यादिषु से तीन का ग्रहण होता है। अब आपको यहां पर अभी हो सकता है आपको थोड़ी कठिनाई हो रही होगी कि मैत्री पर संयम कैसे करेगा, करुणा पर संयम कैसे करेगा, मुदित पर संयम कैसे करेगा। देखिएगा, एक हमारा जो हम जब किसी से मैत्री करते हैं, क्या है? मैत्री करते हैं तो कुछ हमारे मन में विचार आते हैं। मैत्री करने के लिए जो भी विचार मन में आते हैं उन विचारों पर वास्तव में संयम करना है, वो मैत्री पर संयम करना है। इसी प्रकार से जब करुणा हम किसी पर दिखाते हैं तो हमारे मन में जो भाव उठता है उस भाव पर संयम करना है। ऐसे हम किसी पुण्यात्मा, साधु, महात्मा, संत को देख करके प्रसन्न होते हैं, मुदित होते हैं, तब वो जो संस्कार बनता है चित्त में, उस पर क्या करना होता है? संयम करना होता है। ठीक, तो इनसे योगी को इन तीनों पर संयम करने से तीनों प्रकार के बल प्राप्त हो जाते हैं, जिसका वो अपने व्यवहार में प्रयोग कर सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे इसी का और है, आगे इसमें दूसरा सूत्र है हमारा 24वां। तो ये सिद्धि हो जाती है, योगी को प्राप्त हो जाती है। आपने देखा होगा वास्तव में वैसे भी जो योगी लोग होते हैं, जब उनके पास आप जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो हमारे साथ बहुत अच्छा मैत्री भाव से व्यवहार कर रहे हैं। मैत्री भाव से साधु संत जो पहुंचे हुए लोग होते हैं वो आप जब पास जाएं तो आपको गाली गलौच नहीं करेंगे, बहुत प्रेम के साथ में, सम्मान के साथ में आपके साथ व्यवहार करेंगे। तो वही तो उनकी शक्ति है। आपको लगेगा हाँ ये तो मेरे ही अपने मित्र हैं। जब आप असली योगी के पास जाएंगे तो आप उस योगी को ये नहीं कहेंगे अरे ये तो दुश्मन आदमी, दुष्ट आदमी, ऐसा नहीं कहेंगे। आप कहेंगे ये तो बहुत अच्छे व्यक्ति है, महात्मा व्यक्ति है। यही तो मैत्री का भाव हुआ। तो जो उनके अंदर शक्ति है वो हमें प्रभावित कर देती है। उनके पास जाते हैं तो हमें अपने ऊपर कृपा का भाव हमारे अंदर आता है कि इनकी हमारे ऊपर कृपा हो रही है, करुणा है, इनकी दया है। जब उनके पास जाते हैं तो हम भी प्रसन्न हो जाते हैं, दुखी नहीं होते। योगी महात्मा के सामने जाकर के हम ऐसा नहीं रोते हों, ऐसा नहीं है, प्रसन्न होते। ठीक है, तो ये शक्ति उनके अंदर आ जाती है, तब ये सारी चीजें होती हैं। अब दूसरा सूत्र है, ये भी बहुत विशेष सूत्र है। क्या?
बलेषु हस्तबलादीनि, बलेषु हस्तिबलादीनि, ठीक है। ये कहते हैं कि हस्ती का अर्थ यहां पर हाथी है। क्या अर्थ है? हाथी। और हस्ती बलादीनी माने हाथी का बल, इसी प्रकार से दूसरे प्राणी हैं उनका बल। बल माने शक्ति। इस सूत्र का जो अर्थ किया है महर्षि व्यास जी ने, वो ये किया है कि योगी जिस भी प्राणी के बल की जो शक्ति है उस पर संयम करता है। बलेषु, बलों पर, अर्थात यहां पर एक उदाहरण दिया हस्ती। हाथी की जो शक्ति है, उस हाथी की शक्ति को विषय बना करके यदि साधक या योगिनी धारणा ध्यान समाधि लगाते हैं, उस पर धारणा करते, वो संयम करते हैं, तो उस योगी के अंदर वो हाथी का जो बल है वो प्राप्त हो जाता। इसी प्रकार से सिंह आदि, जो शेर आदि है, उनके बल पर जब संयम करता, उनकी शक्ति पर योगी संयम करता है, तो उन प्राणियों की शक्ति प्राप्त कर लेता है। ये इस सूत्र का अर्थ किया। इसलिए इसका अर्थ ये हुआ कि योगी अपने अंदर जिसकी भी शक्ति को लाना चाहे, उस शक्ति को धारण कर सकता है संयम के माध्यम से। शेर का उसे बल चाहिए, शक्ति चाहिए, तो वो शेर की शक्ति पर संयम करेगा और वो शेर का बल उसके अंदर भी आ जाएगा। जो शेर की शक्ति होती है, निडरता, निर्भीकता और आदि आदि, ठीक है। परंतु हानि पहुंचाने के लिए नहीं होगा कि शेर अपनी शक्ति से किसी को फाड़ देता है, मार देता है, तो योगी भी मार देगा, नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि वो योग के मार्ग पर चल रहा है। मतलब उनके अंदर जितना शक्ति होती है, वो शक्ति योगी के अंदर भी आ जाती है, योगी प्राप्त कर लेता है उस संयम से। ये इस सूत्र का अर्थ है, ठीक है। तो यहां पर यही दिया है, इसमें और भी वहां पर उदाहरण दिए हैं। इसमें जो योग दर्शन है उसमें, तो व्यास भाष्य है उसमें दिया है, ये लिखा है इसमें, हस्ति बले संयमात हस्ति बलो भवति। हाथी के बल पर जब योगी संयम करता है तो वो हाथी के बल वाला बन जाता है। वैन तेय बले संयमात वैन ते बलो भवति। जब वैन गरुण कहते हैं, गरुण की शक्ति पर वो ध्यान करता है तो वो गरुण बल वाला बन जाता है। और वायु बले संयमात वायु बलो भवति। यदि वायु की जो शक्ति होती है, यदि उस पर वो संयम धारण करता है, तो वायु के अंदर जो शक्ति होती है उखाड़ फेंकने की, वो भी उसके अंदर शक्ति आ जाती है। इत्यादि ये योग भाष्य में लिखा हुआ है। इसी प्रकार से अन्य भी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे अग्नि शक्ति, अब अग्नि की शक्ति पर वो यदि संयम करेगा तो अग्नि की शक्ति उसे प्राप्त हो जाएगी। तो ये अब प्रैक्टिकल करने के बाद ही जो भी कुछ कहा जा सकता है। बाकी यहाँ पर यही इन्होंने यहाँ पर योग दर्शन के सूत्र में कहा है और व्याख्याकारों ने यही इसकी व्याख्या। तो ये बहुत बड़ी सिद्धि है। यदि ऐसा उदाहरण शायद हमने वैसे सुना तो नहीं है, परंतु ऐसा सुना भी है। योगी
मैंने आग के ऊपर हाथ रख दिया था, आग बुझ जाती है। ठीक है, तो कुछ शक्ति होगी, आ जाती होगी ऐसी, पर अब तो ये जिसके अंदर हो तब देखे तभी मालूम पड़ेगा। बाकी यहां पर यही बताया गया है कि योगी जिसकी शक्ति पर संयम करता, उस शक्ति से वो युक्त हो जाता है। ठीक है, चलिएगा, तो आज इतना ही करते हैं। अब आगे की कक्षा में और बताएंगे, आगे आगे सिद्धियां बहुत सारी हैं अभी तो। आपको भी आनंद आ रहा होगा, नई जानकारी तो मिल ही रही है आपको, ऐसी बात नहीं है। आपने योगा 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 जब भी कहीं किसी ने बताया होगा तो ये बातें तो नहीं बताई होंगी, पर ये योग दर्शन की बातें हैं सारी। ठीक है, चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। सभी को सादर नमस्ते।